हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें कवर करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो, एक इक्वेशन दी है x/5 + 11 = 1/15 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए बिल्कुल इजी प्रॉब्लम लिया है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम हम लिया करेंगे, उससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या और इसमें वन वेरिएबल है क्या। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये जो यूनिट का नाम है, ऐसे में आपको लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई करते आना चाहिए और उसमें वेरिएबल कितने हैं वो भी आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना। चलो बताते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें जो वेरिएबल है सिर्फ एक ही वेरिएबल है। देखो, x इज अ वेरिएबल। बाकी जो 5, 11, 15 जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं वो पहले आप समझ लो। कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है और वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। ठीक है, तो यहां पे जो x है वो एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल का पावर 1 है। देखो क्या लिखा है, ओनली x। यहां कहीं x², x³ x⁴ ऐसा लिखा है क्या? नहीं, ओनली x लिखा है। x का पावर 1 है। हमेशा ध्यान में रखो, अगर कोई इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 हो और वो इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल का पावर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करके हमें यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपको x मिल गया तो समझ लो प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। लेकिन एग्जाम में जब आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये जरूर चेक करना कि लास्ट में ऐसा कुछ लिखा है क्या। तो देखो यहां लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस में ऐसा लिखा रहता है, कभी नहीं लिखा रहता है। अगर ऐसा लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप ये इक्वेशन को सॉल्व करके जो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो x का वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगा कि वो करेक्ट है कि नहीं। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इसी में उसकी स्टेप्स आपको शो करना पड़ेगा, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ वो सब कुछ हम सॉल्व करेंगे, चेकिंग वगैरह सब करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सब ये समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, गिवन जो इक्वेशन है, गिवन लीनियर इक्वेशन हम वो यहां लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज, तो क्या दिया है, x/5 + 11 = 1/15। तो हमें क्या करना है, यहां से इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये x का वैल्यू फाइंड आउट अगर करना है यहां पे, तो सॉल्व करने के मेथड 2-3 अलग अलग हो सकते हैं। कोई भी मेथड से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एग्जाम में कोई भी एक मेथड फॉलो करना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। या तो आप पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, उसके थ्रू x निकालो, या तो आप ये 11 को राइट साइड में शिफ्ट करके आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, उसके थ्रू भी x निकालो, या फिर आप एक काम कर सकते हैं 11 दोनों साइड में प्लस माइनस करो, वो भी हो सकता है। नंबर ऑफ मेथड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक मेथड का यूज करो। तो हम एक काम करेंगे, ये 11 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो x/5 = 1/15 - 11। अब राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। x/5 = इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 165/15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए ये। ठीक है, अब यहां पे क्या करो, ये 5 आप उधर शिफ्ट करो। 5 इधर डिवीजन में है, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, लेकिन वो हम अगले स्टेप में करेंगे। x/5 = ये -164/15। अब ये 5 उधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा x = -164 × 5। ठीक है, × 5 / 15। ये देखिए, हमने 5 इधर डिनोमिनेटर में था, उधर शिफ्ट किए, न्यूमरेटर में चला गया। अब यहां पे क्या होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। ओके, तो ये ऐसा होगा, x = -164/3। अब 164 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, वो चेक करो। तो 164 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो एक काम करो, आप इसको यहीं पे स्टॉप करो। तो ये हमें x मिल गया, इसको आगे और सॉल्व मत करो। अगर आप सॉल्व करने को जाओगे पॉइंट में वगैरह आंसर आएगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। सिंपल हमें x का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन में जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा था, हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, हमें रिजल्ट मिला है x। लेकिन अब हमें चेक करना है कि जो हमने x फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है
चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कोई आया और अगर ये नहीं लिखा है, चेक द रिजल्ट ऐसा अगर नहीं लिखा है, तो फिर आपको बस यहां से लेके इतना सॉल्व करके आपको स्टॉप करना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर लिखा हो चेक द रिजल्ट, अगर लिखा हो तो फिर आपको आगे चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, उसके मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, और अगर आपने वो चेकिंग वाली स्टेप्स शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चेकिंग करने से आपके लिए ही फायदा है। चेकिंग करने से ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने एक्स फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे चेकिंग वाली स्टेप्स हम यहाँ पे शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, देखो चेकिंग वाली स्टेप्स अगर आपको शो करना है तो गिवन जो इक्वेशन है वो हम यहाँ लिख लेंगे। ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, इसमें x की वैल्यू पुट करो। ये जो हमने ऊपर x की वैल्यू फाइंड आउट की है ना, यहाँ x के जगह ये -164/3 पुट करो। तो हम पुट करेंगे यहाँ x के जगह, देखो -164/3 ये आ गया न्यूमरेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में 5 प्लस 11 इज इक्वल टू 1/15। ये देखो, तो यहां पे हमने x का वैल्यू, यहां न्यूमरेटर में x था तो हमने न्यूमरेटर में वो पुट कर लिया है। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो यहां पे क्या करो, ये 3 डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा -164/15 प्लस 11 इक्वल टू 1/15। ठीक है, अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में -164 प्लस 165/15 इक्वल टू 1/15। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है तो ऐसा हुआ। अब ये -164 प्लस 165 हो जाएगा 1/15 इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी 1/15 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि LHS में जो है LHS RHS सेम हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद देखो यहाँ पे लिख लेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। एग्जाम में भी आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, 1/15 1/15 LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -164/3। ये जो ये x का वैल्यू जो है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -164/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन या गिवन इक्वेशन, ऐसा लिखे तो भी चलता है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पहले चेक करना होता है कि गिवन इक्वेशन लीनियर है क्या, और फिर उसको सॉल्व करने के बाद आपको ये चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना है कि नहीं। उसके लिए आपको क्वेश्चन में जरूर एक बार पढ़ के चेक कर लेना है कि चेक द रिजल्ट ऐसा स्टेटमेंट में लिखे है क्या। अगर लिखा है तो ये डेफिनेटली आपको शो करना पड़ेगा, उसके मार्क्स काउंट होंगे। अगर ये नहीं लिखा है फिर भी अगर आपने यहाँ पे ये चेकिंग वाले स्टेप शो किए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, और इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे आगे चल के, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का आज का फर्स्ट प्रॉब्लम। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो इक्वेशन दिया है 1/3 इंटू एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू 6 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम ये इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले गिवन लीनियर इक्वेशन वो हम यहां लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या दिया है, 1/3 इंटू एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू 6। अब देखो, अब यहां पे हमें x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। आप कोई भी मेथड का यूज करो, चॉइस आपकी है। आपके स्कूल कॉलेज में आपके लेक्चरर टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। या तो आप यहाँ पे 5/2, देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5/2, या तो आप यहाँ पे 5/2 दोनों साइड में ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे 5/2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके भी सॉल्व करके x निकाल सकते हैं। मतलब 2-3 मेथड है, आप कोई भी वैसे सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स मिलना तय है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1/3x, ये 5/2 वाला जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, क्योंकि ये माइनस में है, इधर उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे राइट हैंड साइड में ये 5/2 आके प्लस हो गया, प्लस 5/2, ये देखिए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में 1/3 इंटू एक्स यानी ही x/3। ठीक है, राइट हैंड साइड में ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 का डिनोमिनेटर क्या है 6/1, और अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 2 जा ये 12 प्लस 5 1 जा
यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, सो दैट इज 2। देखिए, ठीक है। और अब यहाँ पे x बाई 3 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 12 प्लस 5 यानी 17 बाई 2, ठीक है। अब ये 3 देखो लेफ्ट हैंड साइड में x बाई 3 है, हम एक काम करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर का 3 है, ये डिनोमिनेटर का 3 है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो वो उसके न्यूमरेटर में चले जाएगा, ठीक है ना। इधर का डिनोमिनेटर का टर्म उधर जाके न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो न्यूमरेटर में आएगा तो कैसा होगा, देखो कुछ ऐसा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में x, राइट हैंड साइड में 17 बाई 2 जो पहले था, ठीक है। और ये 3 उधर आएगा तो इधर इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। सो x इज इक्वल टू 17 3 ये हो जाएगा 51 बाई 2। तो ये हमने x फाइंड आउट कर लिए 51 बाई 2। आप चाहे तो यहाँ पे सॉल्व करके इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं, इसका पॉइंट में आंसर आ सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ये जो हमें x मिला है यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है। क्वेश्चन में लिखा था कि गिवन इक्वेशन को सॉल्व करो, तो हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x फाइंड आउट कर लिया है। 51 बाई 2 इज अवर रिजल्ट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, हमने भले ही x फाइंड आउट किए, लेकिन अब हमें चेक करना है कि जो हमने x फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। हम क्यों चेक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट। तो अब हमें चेकिंग वाले स्टेप्स शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब हम यहां चेकिंग वाले स्टेप्स जो है वो शो करेंगे। सो चेकिंग जो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमने x फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करना, चेक करना आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो x का जो वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन में पुट करना है। ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इसमें बस x का वैल्यू पुट करो। अगर LHS RHS सेम आ गया तो हम कहेंगे कि जो गिवन जो हमने x जो फाइंड आउट किए वो करेक्ट है, ठीक है। चलो आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे गिवन इक्वेशन क्या था, 1/3 इंटू एक्स माइनस 5/2 इज इक्वल टू 6, ऐसा है। ये देखो गिवन इक्वेशन हमने वहां लिखे, अब बस यहाँ x का वैल्यू लिख दो ऊपर से। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/3 इंटू एक्स यानी 51/2, ठीक है, माइनस 5/2 इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखो ये 3 1 जा 3, 3 17 जा 51, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे हमने 17 3 जा 51 किए थे, तो यहाँ पे 3 17 जा 51 रहेगा। इसका मतलब अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 17/2 माइनस 5/2 इक्वल टू 6। एक मिनट, यहाँ पे 5/6 कहां से आ गया, 5/2 बाय 5/2 इक्वल टू 6। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, दो फ्रैक्शन है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन होना तय है। तो 17 माइनस 5 कर लो तो ये हो जाएगा 12/2, और राइट हैंड साइड में 6, और लेफ्ट हैंड साइड में 12/2 यानी 6 इक्वल टू 6। तो ये देखिए फाइनली यहाँ पे LHS RHS दोनों साइड में 6 6। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ये कंडीशन आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया है 51/2 दैट इज करेक्ट वैल्यू। अगर x गलत होता तो फिर यहाँ पे सेम नहीं आता, अलग अलग आता है। अलग अलग आ गया तो समझ जाओ जो हमने x फाइंड आउट किया है वो रॉन्ग है। इसका मतलब आपका ये क्रॉस चेकिंग हो गया, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम अब स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 51/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो पूरा सिस्टमेटिकली हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। इस तरह से आप एग्जाम में पूरा सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स मिलना तय है। आप ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन था उसमें हमने 5/2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो प्लस हो गया, राइट हैंड साइड में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इस तरह से टर्म आया। लेफ्ट हैंड साइड का 3 हमने उधर शिफ्ट किए तो x मिल गया 51/2। फिर क्रॉस चेक करने के लिए हमने x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट किया, जहां पे x था 51/2 पुट किए। यहाँ पे 3 17 जा 51 रहा, 17/2 माइनस 5/2 12/2, 6 इज इक्वल टू 6 हुआ। LHS RHS सेम हो गया, हमने स्टेटमेंट में लिख दिया, प्रॉब्लम फिनिश, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे प्रॉब्लम्स आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आगे चल के डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिया है x/2 माइनस x/3 इक्वल टू 8। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और आखिरी में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो
देखो कैसे ये होता है, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो गिवन इक्वेशन क्या है, x बाई टू, क्या इक्वेशन है, x बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहां से अगर आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, कोई भी एक मेथड का यूज करो, चॉइस आपकी है। आपके स्कूल कॉलेज में जो भी आपके टीचर लेक्चरर आपको कोई मेथड अगर वो बोल रहे हैं कि इसी मेथड से सॉल्व करो तो आपको वैसे ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेथड बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी वैसे सॉल्व करो, आंसर एक ही आता है। ठीक है, अभी देखो यहां पे सॉल्व करना है तो हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे हम एलसीएम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स निकालना है तो कौन से वैसे सॉल्व करना है ये डिसीजन पूरा आपका होता है। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बाय 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, कोई भी एक मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू एक्स 2x और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब क्या करो, अब ये डिनोमिनेटर में जो 6 है, डिनोमिनेटर में जो 6 है वो इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, ये इधर डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में 3x माइनस 2x तो ये हो जाएगा x, 3x माइनस 2x यानी 1x यानी x, और राइट हैंड साइड में 8 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 48। तो फाइनली हमें x मिल गया। क्वेश्चन में जो x फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो x हमने फाइंड आउट कर लिए 48। अगर क्वेश्चन में लिखा हो सॉल्व द इक्वेशन, बस अगर इतना ही लिखा है तो आपको बस इतना ही सॉल्व करना है, चेकिंग वाली स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लिखा है चेक द रिजल्ट तो अब आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा। तो एग्जाम में चेक करना कि ये स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं। अगर एग्जाम में ये नहीं लिखा है चेक द रिजल्ट ऐसा अगर नहीं लिखा है तो फिर आपको जो भी चेकिंग वगैरह करना है वो आप रफ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सॉल्व कर लेना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम चेकिंग वाली स्टेप शो करेंगे क्योंकि यहाँ चेक द रिजल्ट लिखा है, हमें पता चल जाएगा कि जो हमने एक्स फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमें फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो चलो हम यहाँ पे चेकिंग वाले स्टेप्स लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग। देखो कैसे चेक होता है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस क्या करना है, जो आपने x का वैल्यू फाइंड आउट किया है ना उसको गिवन इक्वेशन में पुट कर देना। तो देखो गिवन इक्वेशन क्या है, x बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू क्या है 8। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन है। ठीक है, हमने बस गिवन इक्वेशन वहां लिख दिए, वहां x का वैल्यू पुट कर दो 48, तो ये हो जाएगा 48 बाई टू, जहां जहां x है वहां पुट कर रहे, माइनस 48 बाई थ्री इज इक्वल टू 8। लेफ्ट हैंड साइड में 48 बाई टू हो जाएगा 24, माइनस 48 बाई थ्री हो जाएगा 16, क्योंकि 16 3 48 होता है, इज इक्वल टू 8। लेफ्ट हैंड साइड में 24 माइनस 16 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। ठीक है, ये देखिए। तो चेकिंग वाली स्टेप्स ऐसी होती है, आपको गिवन जो इक्वेशन है उसमें बस x का वैल्यू पुट करना है और पुट करके आपको चेक करना है कि LHS RHS सेम है क्या। अगर LHS RHS सेम आता है इसका मतलब जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो बिल्कुल करेक्ट है। सो देयरफॉर हम यहाँ लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो फाइनली हम यहाँ मेंशन कर लेंगे, स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 48 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख दिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम काफी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गिवन इक्वेशन लेना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट जो आया है उसमें 6 डिनोमिनेटर से हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए, वो उसके न्यूमरेटर में चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, 3x माइनस 2x x हो गया, डायरेक्टली हमें x का वैल्यू मिल गया 48। फिर हमें चेक करना था तो हमने क्या किया, x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट किए, लेफ्ट हैंड साइड में बस सॉल्व किए, रिजल्ट हमें LHS RHS इक्वल मिल गया और फाइनली जो x इज इक्वल टू 48 है वो हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस करिए। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिया है x बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री माइनस एक्स बाई फोर इक्वल टू 7 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज क्या दिया है, ये देखो 3 फ्रैक्शंस है इक्वल टू 7,
तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे ले ली है और हमें इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम से हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसके थ्रू भी हो जाएगा। तीसरा तरीका ये कि आप कोई एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे एक ले लो, उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, उससे भी हो जाएगा। तो 2-3 तरीके हैं, कोई भी वैसे सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, तो चलो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे पहला तरीका यूज करेंगे एलसीएम। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एलसीएम लेते समय दिक्कत होती है, उनको डर लगता है, उनको लगता है एलसीएम हमें नहीं आता, जबकि एलसीएम सबसे आसान पार्ट है। कैसे लेते हैं एलसीएम, जरा ध्यान से देखो। अगर आपको एलसीएम लेना है तो देखो ये 3 फ्रैक्शन की तरफ जरा ध्यान से देखो। पहला फ्रैक्शन x/2, दूसरा फ्रैक्शन x/3, तीसरा फ्रैक्शन x/4। तीनों का डिनोमिनेटर देखो 2, 3, 4 है ना, 2, 3, 4। तो आपको एलसीएम एक ऐसा नंबर लेना है जो ये तीनों से डिविजिबल हो, जो नंबर ये तीनों से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर लो। ऐसा नंबर चलो हमने मान ले लिए 6। चलो हमने मान लिए 6 अगर हमने माने तो चेक करो 6 तीनों से डिविजिबल है क्या। 6 2 से डिविजिबल है, ओके। 6 3 से डिविजिबल है, ओके। लेकिन 6 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 को कैंसिल करो और कोई दूसरा नंबर ले लो। चलो नंबर लेते हैं 8। 8 तीनों से डिविजिबल है क्या, तो 8 2 से डिविजिबल है, 8 4 से डिविजिबल है, लेकिन 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 भी छोड़ो। चलो तीसरा नंबर ले लो 12। 12 क्या 2 से डिविजिबल है, यस। 3 से डिविजिबल है, यस। 4 से डिविजिबल है, यस। तीनों से डिविजिबल है, तो हम यहां पे एलसीएम लेंगे 12, कंफर्म। अच्छा, आपके मन में 12 अगर नहीं आया, कोई और नंबर आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके मन में 12 नहीं कोई और है, जैसे आपके मन में अगर मान लो 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 15 है, 29 है, कुछ भी, कोई भी नंबर ऐसा हो जो तीनों से डिविजिबल हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो या कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, कोई भी नंबर जो तीनों से डिविजिबल अगर आपके मन में ऐसा कोई है तो ले लो। जरूरी नहीं है कि हमने बोला 12 तो आप भी 12 लेके सॉल्व करो, या 12 लेंगे तो ही आपका करेक्ट आंसर आएगा, दूसरा नंबर लेंगे तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी नंबर लो जो तीनों से डिविजिबल हो, आपका एक ही आंसर आएगा, कंफर्म। आप चाहे तो ट्राई करके देख लो, ठीक है। तो चलो हम यहां पे एलसीएम लेंगे 12। अब हमने 12 छोटा नंबर लेने का फायदा ये होता है कि छोटा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट आसान रहेगा ना, बड़े से बड़ा नंबर लेने में कुछ नहीं। बड़ा नंबर हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर लेंगे जैसे मान लो बड़ा नंबर, जैसे मान लो 36 2 से भी डिविजिबल है, 18 2 जा। 36 3 से भी डिविजिबल है, 36 4 से भी डिविजिबल है, तो 36 नहीं लेंगे क्योंकि 36 जो है वो 12 से बड़ा है ना। तो बड़ा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, छोटा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, आपके लिए सॉल्व करने में आसानी रहेगी, जल्दी आंसर आएगा, इसलिए छोटा नंबर लो। चलो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12 और हम यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग एलसीएम एज 12। अब देखो 12 हमने एलसीएम लिए, तो इसका यूज करके सॉल्व कैसे करना वो समझ लो। आपको क्या करना है, जो नंबर आपने एज अ एलसीएम लिया है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, सबसे आसान काम है। जो नंबर आपने एज ए एलसीएम ले रहे हैं ना, जैसे हमने 12 एज ए एलसीएम ले रहे, तो क्या करो, पूरे इक्वेशन को, सभी टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय 12। देखो हमने क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 को हम दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हमने स्टेटमेंट में लिखा है। हर एक टर्म को, इक्वेशन नंबर 1 में देखो कितने टर्म्स है, लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स है, राइट साइड में 1 टर्म है, सभी टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करो। देखो हम बिल्कुल स्टेप वाइज बता रहे हैं, एग्जाम में भी आप चाहे तो ऐसी स्टेप वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। 1-2 स्टेप अगर आप चाहे तो, देखो अगली स्टेप जो है आप चाहे तो स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये हम पूरा स्टेप वाइज बता रहे हैं आपको। देखो यहां पे दोनों साइड में अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो देखो फर्स्ट टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू एक्स बाई 2, ठीक है। उसके बाद प्लस 12 इंटू एक्स बाई 3, ठीक है। फिर माइनस 12 इंटू एक्स बाई 4, ठीक है, इक्वल टू 12 इंटू 7। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे हमने क्या किया, सभी टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई कर लिए, पूरे इक्वेशन को। अब देखो 12 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई करने से यहां पे ये होगा कि देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3,
3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, और अब जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचने वाला है, तो यहाँ 6x बचा, यहाँ 4x बचा, यहाँ 3x बचा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6x प्लस 4x माइनस 3x इक्वल टू, ठीक है, देखो 6x प्लस 4x माइनस 3x इक्वल टू 12 से 1 जा, ये हो जाएगा 84। ठीक है, हमने जैसा कहा था आप एक स्टेप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, तो ये वाली स्टेप आप चाहे तो स्किप करो। मल्टीप्लाई इक्वेशन बोथ साइड बाय 12, आप इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे तो चलता है, ये स्टेप आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना था इसलिए हमने ये पूरा डिटेल में लिखा है। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 10 माइनस 3 हो जाएगा 7x इक्वल टू 84। ठीक है, इक्वल टू 84, 84 को 7 से डिवाइड करो तो फिर से आएगा यहाँ 12, सो x इज इक्वल टू 84 बाय 7, तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 12। तो हमें मिल गया है, क्या मिल गया, हमें x का वैल्यू मिल गया 12। क्वेश्चन में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा था, हमें x वैल्यू फाइंड आउट करना था, हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने भले ही x का वैल्यू फाइंड आउट किया, लेकिन अब हमें चेक करना है कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था चेक द रिजल्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ये नहीं लिखा है चेक द रिजल्ट, अगर ये नहीं लिखा है तो फिर आपको चेकिंग वाली स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये जो आपने आंसर लिखा है x इज इक्वल टू 12, आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको अगर चेकिंग ही करनी है तो आप रफली चेक करके क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पे चेकिंग वाली स्टेप्स जो है वो शो करने वाले हैं। सो चेकिंग, तो देखो कैसे चेक किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। सो चेकिंग वाली स्टेप्स हम यहाँ पे शो करेंगे। आपको क्या करना है, x का वैल्यू 12 ये करेक्ट है कि नहीं वो अगर आपको चेक करना है तो क्या करो, ये जो x का वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन में पुट करो, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 12 पुट करो। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 इक्वल टू 7, ये गिवन इक्वेशन है। ठीक है, हमें बस यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है 12, तो यहां लिख लेंगे 12/2 प्लस 12/3 माइनस 12/4 इक्वल टू 7। और अब इसको सॉल्व करो, देखो LHS RHS सेम आता है कि नहीं। अगर LHS RHS सेम आ गया तो फिर हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 12 जो हमने फाइंड आउट किया वो बिल्कुल करेक्ट है, वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ 12/2 ये हो जाएगा 6, 12/3 हो जाएगा 4, माइनस 12/3 हो जाएगा 3 इक्वल टू 12/4 3 इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये 6 प्लस 4 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, सो 10 माइनस 3 7 इक्वल टू 7। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 7 इक्वल टू 7 आ चुका है, इसका मतलब सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमने जो x का वैल्यू फाइंड आउट किया है 12 वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमने फाइनली यहां लिख लिए और इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें एलसीएम निकालना। हमने आपको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करा के बताया। जैसा हमने कहा आप कोई भी वे से सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करो या और कोई मेथड आपके पास है तो आप उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू यही मिलने वाला है कंफर्म, और फिर चेकिंग वाली स्टेप शो करके आपको स्टेटमेंट एट द लास्ट ऐसा लिखना है। ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ऐसा आप एग्जाम में पूरा सॉल्व करोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो इक्वेशन दिया है y माइनस 1/3 माइनस y माइनस 2/4 इक्वल टू 1 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और यहां से y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या दिया है, दैट इज y माइनस 1/3 माइनस y माइनस 2/4 इक्वल टू 1। ये गिवन इक्वेशन है। तो जैसा हमने कहा यहां से हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी y मिलता है। दूसरा तरीका यहां पे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन से वे से चलना है चॉइस आपकी है। वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना प्रीफर्ड करते हैं। एलसीएम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकालते समय दिक्कत होती है, उनको लगता है कि एलसीएम निकालना बहुत टफ है।
इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम नंबर 4 लिए थे, देखो ये प्रॉब्लम नंबर 5 चल रहा है, इसका जो पहले का प्रॉब्लम था उसमें हमने एलसीएम निकाल के आपको सॉल्व करके बताए थे। चलो हम यहाँ पे एलसीएम नहीं, यहाँ पे हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके बताएंगे। वैसे दोनों के थ्रू एक ही आंसर आएगा, ठीक है। चलो हम आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके बताते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे y मिलता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आपको इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 4 इंटू वाई माइनस वन, देखो 4 इंटू वाई माइनस वन, ठीक है। और अब -3 इंटू वाई माइनस टू, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 4 इक्वल टू 1। देखो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। अब यहाँ न्यूमरेटर में 4 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 माइनस 3y और ये प्लस ऑफ 6। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है, देखो बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन प्रॉपरली चेक करो 3 के आगे माइनस है, मतलब इनडायरेक्टली आपको -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 इंटू वाई माइनस 3y माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे -6 लिख देते हैं और फिर उनका आंसर गलत हो जाता, ठीक है। चलो यहाँ तक सॉल्व किए, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर का जो 12 है, ये डिनोमिनेटर का 12, इसको राइट साइड में शिफ्ट करो। ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाके 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 4y माइनस, चलो यहाँ पे सॉल्व भी कर लेंगे ना। लेफ्ट यहाँ पे देखो 4y माइनस 3y यानी ओनली y, ठीक है। 4y माइनस 3y सब्सट्रैक्शन की, और ये -4 प्लस 6 मतलब 2, ठीक है यहाँ पे। और राइट साइड में हो जाएगा 1 इंटू 12। देखो ये 12 जो डिनोमिनेटर में था उधर शिफ्ट किए, 1 को मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे जो 2 है, ये 2 को उधर शिफ्ट करो, ये 2 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 12 माइनस 2। तो y हमें मिल जाएगा 10, मिल गया y। हमने कहा था ना y फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट कर लिया है हमें, y हमें मिला है 10। मतलब प्रॉब्लम में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा था किए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अब हमें चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना है, क्योंकि यहां लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने y फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। तो चलो चेकिंग करेंगे, चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, इसके ऊपर मार्क्स होते हैं। चेकिंग कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, बस जो आपने y का वैल्यू फाइंड आउट किया है ना, उसको गिवन इक्वेशन में पुट करो। गिवन इक्वेशन ये है ना, इसमें y का वैल्यू पुट करो और देखो कि LHS RHS सेम आता है कि नहीं। तो चलो हम पुट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है, y माइनस 1/3 माइनस y माइनस 2/4 इक्वल टू 1। ये गिवन इक्वेशन है। इसमें y की वैल्यू 10 पुट करो, तो जहां जहां पे y है वहां 10 पुट करो, तो यह आ जाएगा 10 माइनस 1/3 माइनस 10 माइनस 2/4 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो, देखो LHS RHS सेम आता है क्या। सो 10 माइनस 1 यानी 9/3, 10 माइनस 2 यानी 8/4 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 9/3 यानी 3 माइनस 8/4 यानी 2 इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 यानी 1 इक्वल टू 1। देखो LHS RHS सेम आ चुका है 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि जो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट किए है y इज इक्वल टू 10, वो करेक्ट वैल्यू है। बस यहाँ नीचे स्टेटमेंट में लिख देंगे देयरफॉर y इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमने यहाँ लिख दिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये हमने प्रूफ कर दिया है कि y का वैल्यू 10 बिल्कुल सही है, तो हमने स्टेटमेंट में लिखा है। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से चेकिंग करना है, जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किए वो गिवन इक्वेशन में पुट करना, चेक करना LHS RHS सेम आता है क्या। आ गया तो स्टेटमेंट में आखिर में लिखना है कि जो आपने y का वैल्यू फाइंड आउट किए, या जो भी वैल्यू आप y बोलो या x बोलो, जो भी वैल्यू आपने फाइंड आउट किए दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। प्रॉब्लम ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किए। जैसा हमने कहा आप यहाँ पे LCM भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने LCM यहाँ निकाले और सॉल्व की रहे तो भी आपका यही आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो LCM निकालो, ठीक है। आपको अगर कुछ डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछना, हम आपको बिल्कुल वो सॉर्ट आउट करके देंगे। तो फिलहाल ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो जैसा हमने कहा इसको सॉल्व करके यहां से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। आप कोई भी एक तरीका यूज करो, कोई भी एक मेथड यूज करो, आंसर एक ही आने वाला है। जैसे अगर हमें यहां से x फाइंड आउट करना है तो पहला तरीका यह है कि हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दोनों साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग करो, राइट हैंड साइड में अलग करो, उसके बाद सॉल्व करो, x मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम से भी होता है। कौन सा वे यूज करना है चॉइस आपकी है। जो मेथड आपको इजी लगती है आपको वो मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो या एलसीएम से करो, चॉइस आपकी होती है। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एलसीएम। एलसीएम निकालना आसान है। अब कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एलसीएम में कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है एलसीएम बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो सुनो, हम आपको बता रहे हैं एलसीएम कैसे निकालना और कैसे सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसमें 4 फ्रैक्शन है, ठीक है। चारों का डिनोमिनेटर चेक करो। इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ 4 है। तो चारों का डिनोमिनेटर हमने चेक किए। तो एलसीएम में आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो ये चारों से डिविजिबल हो। एक ऐसा नंबर सोचो जो 2 से भी, 5 से भी, 3 से भी, 4 से भी, सभी से डिविजिबल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? क्या वो 8 होगा? नहीं, क्योंकि 8 5 और 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या वो 16 होगा? 16 2 और 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 5 और 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या वो 18 होगा? 18 जो है वो 3 2 से डिविजिबल है, लेकिन 5 4 से नहीं है। क्या 20 ले? 20 5 और 4 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 5 4 से तो हो जाएगा। क्या 30 ले? 30 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है ना। और कौन सा नंबर ले? क्या 50 ले? 50 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से है, 4 से नहीं है, तो दिक्कत है। तो चलो एक काम करते हैं, 60 ले लेते हैं। 60 क्या 60 सही एलसीएम रहेगा? क्या 60 सभी से डिविजिबल है? 2 से भी डिविजिबल है, यस। 5 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, यस। सभी से डिविजिबल है 60। इसका मतलब हमारा एलसीएम हो गया 60 कंफर्म, ठीक है। तो हमने जो नंबर 60 लिए वही लेके सॉल्व करना, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कोई दूसरा नंबर है जो सभी से डिविजिबल हो तो आप वो लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर एक ही आएगा, आप चाहे तो ट्राई करके देख लो। तो फिलहाल हमने यहां पे 60 एलसीएम लेंगे, तो हम यहां लिख लेंगे टेकिंग एलसीएम इक्वल टू 60, ठीक है। अब जो आपने 60 लिए है एलसीएम, आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 60, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 60। जो एलसीएम लिए आपने उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करो। देखो स्टेप वाइज करेंगे। x/2 को 60 से मल्टीप्लाई करो, सो 60 इंटू x/2। 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करो, सो -60 इंटू 1/5। x/3 को भी 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू x/3। 1/4 को भी करो, सो +60 इंटू 1/4। देखो सभी टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करना है, किए। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये देखो 2 1 जा 2, 2 30 जा 60, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60। देखो हो गया। अब जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचा? तो यहां बचा 30 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 20 इंटू एक्स प्लस 15। देखो हम लिख रहे हैं 30x माइनस 12 इक्वल टू 20x प्लस 15। चेक करो सही है क्या? 30x माइनस 12 इक्वल टू 20x प्लस 15, बिल्कुल सही है। अब x की टर्म्स ये साइड में शिफ्ट करो, तो 30x माइनस 20x इक्वल टू 15 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 27। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 27/10। तो फाइनली हमें
x का वैल्यू मिल चुका है, x हमें मिला है 27/10। अब कई स्टूडेंट्स को लगता है कि ये आंसर सही है कि नहीं पता नहीं, तो इसको क्रॉस चेक करना है ना हमें। क्वेश्चन में यहां लिखा तो है क्रॉस चेक, चेक द रिजल्ट, हमें चेक करना है। अगर हम चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है। ऐसा नहीं कि हमेशा x, जैसे कई स्टूडेंट्स को लगता है कि x 27/10 आया मतलब रॉन्ग है। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि x 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4, 5, 8, 10, 15 ऐसा एक नंबर आना चाहिए, लेकिन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया तो उनको लगता है रॉन्ग है। रॉन्ग है कि नहीं वो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको बस चेक करना है। चेकिंग वाली स्टेप्स करो, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करना चलो बताते हैं। चेकिंग से समझ में आ जाएगा कि आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है या नहीं, मतलब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखो चेकिंग वाली स्टेप्स, आपको बस क्या करना है, ये जो x का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया ना, इसको बस ये इक्वेशन में पुट करना है, गिवन इक्वेशन में। तो चलो गिवन इक्वेशन हम यहां लिखते हैं। क्या था गिवन इक्वेशन? x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। देखो यही है गिवन इक्वेशन। ओके, हमें बस क्या करना है, जो x का वैल्यू हमने निकाले उसको बस ये इक्वेशन में पुट करो। पुट करने के बाद LHS RHS चेक करो सेम आता है क्या। अगर LHS RHS सेम आ गया तो समझ लो जो आपने सॉल्व किए वो करेक्ट है, फुल मार्क्स मिलने वाले। चलो पुट करेंगे। x का वैल्यू 27/10 यहां पुट करो। 27/10/2 - 1/5 देखो, ठीक है, इक्वल टू 27/10/3 + 1/4। ठीक है, अब ये 27/10, ये 10 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 27/20। ये 10 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया तो 10 × 2 हो गया वो, ठीक है, -1/5 इक्वल टू ये 27/30 हो जाएगा + 1/4, क्योंकि ये 10 नीचे आएगा, 10 × 3 30 हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे सो 27 × 5 -20 डिवाइडेड बाय 20 × 5 तो वो हो जाएगा 100। चलो स्टेप वाइज लिखते हैं। 20 × 5, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट साइड में भी करो। 27 × 4 + 30 डिवाइडेड बाय 30 × 4। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या आएगा। तो यहाँ पे 27 × 5 हो जाएगा 135 -20, है ना, 135 -20 और डिनोमिनेटर में 100 इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड में 135 -20 करो, ये हो जाएगा 115/100। और अब राइट साइड में यहाँ पे 27 × 4 ये 108 + 30, 108 + 30 बाय ये 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 138/120। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करो तो 23/20 और राइट साइड में भी यहाँ पे डिवाइड करो। किससे डिवाइड करना है? यहाँ पे 6 से डिवाइड करो ऊपर नीचे, तो ये भी 23/20 आएगा। इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। देखो LHS RHS सेम आना था, आ गया। हमने कहा था ना आपको कि LHS RHS अगर सेम आ गया तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर LHS = RHS, है ना। LHS RHS सेम आ चुका है गिवन इक्वेशन में, हमने x का वैल्यू पुट किए तो हमें ये ऐसा रिजल्ट मिला। सो देयरफॉर इसका मतलब ये है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए 27/10 ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर x = 27/10 is the solution of given equation, is the solution of given equation। और ये देखिए हमने लिख लिए स्टेटमेंट में और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एग्जाम में अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है आप समझ गए होंगे। ठीक है, वैसे एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, हमने ये जो सॉल्व किए हैं वो बाय यूजिंग एलसीएम किए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको एक्स का वैल्यू इतना ही मिलेगा। और चेकिंग करने के लिए आपको एक्स का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो गिवन इक्वेशन में पुट करने के बाद बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड अलग किए, राइट साइड में अलग किए। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये कैलकुलेशन पार्ट, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको चेकिंग प्रॉपरली करना है। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। और एट द लास्ट लिख लेना कि देयरफॉर x = 27/10 जो फाइंड आउट किए दैट इज द हमारा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और
फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो इक्वेशन दिया है, काफी लंबा है ये इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ एक्स है और ये हमें सॉल्व करना है। और नीचे लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज। तो देखो गिवन इक्वेशन हम यहां ये पूरा लिख लेंगे। ये हमने गिवन इक्वेशन को यहां से कॉपी कर लिए। अब यहां से हमें x फाइंड आउट करना है। अब ये x फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं। कौन से? जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे x निकाल सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसके थ्रू सॉल्व करो। दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पे एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना आसान है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एलसीएम निकालते समय दिक्कत होती है, उनको लगता है एलसीएम निकालना बहुत ही टफ होता है ना? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। देखो हम बताते हैं एलसीएम कैसे निकालना। हम इसको एलसीएम से ही सॉल्व करने वाले हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम में क्या करना है, आपको चेक करना है कि यहाँ पे गिवन इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर है वो चेक करो। देखो ये एक फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है। ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 6 है और इसके डिनोमिनेटर में 8 है। 3, 6, 8 3 नंबर्स हमें दिख गए। तो हमें अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो ये तीनों से डिविजिबल हो, 3 से भी, 6 से भी, 8 से भी। ऐसा नंबर सोचो जो तीनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? तो हमने सोच लिया ऐसा नंबर है 24। 24 तीनों से डिविजिबल है, 3 से भी, 6 से भी, 8 से भी। अच्छा, जो हमने नंबर सोचे वही नंबर आपके माइंड में आएगा ये जरूरी नहीं है। आपके माइंड में कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है जो ये तीनों से डिविजिबल हो। अगर आपको लगता है तो वो नंबर लेके सॉल्व करो, उसके थ्रू भी वही आंसर आएगा। नंबर कोई भी लो, आंसर एक ही आता है। ठीक है, बस तीनों से डिविजिबल रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने नंबर सोचे 24, तो हम यहां पे एलसीएम 24 लेंगे। तो यहां लिखेंगे स्टेटमेंट में टेकिंग एलसीएम इक्वल टू 24। अब रूल ये है कि जो नंबर आपने एज ए एलसीएम लिए उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पूरे इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई करो। तो हम यहां लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 24। पूरे इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को 24 से मल्टीप्लाई करो। तो x को 24 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 24x। 7 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो 24 इंटू 7 माइनस 8x/3 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो 24 इंटू 8x/3 इक्वल टू, देखो लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में 17/6 को 24 से मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 17/6 माइनस ये 5x/8 को भी तो 24 इंटू 5x/8। ये देखो फाइनली हमने सभी टर्म्स को 24 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है, ओके। देन आफ्टर यहां पे 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, है ना। ये हमने सब कट करे और अब जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचा है, तो हम यहां लिख लेंगे सबसे पहले 24x बचा है, ये पहला टर्म। 24 इंटू 7 कर लो तो ये आएगा 168, टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। माइनस ये देखो 8 8 जा 64x हो जाएगा, 64x हो गया। राइट साइड में 17 4 जा करो तो ये हो जाएगा 68 माइनस ये हो जाएगा 15x। ये देखिए 5 3 जा 15। तो ये हमने इसके बाद की स्टेप ये लिखे। अब यहां पे क्या करो, जितने भी x के टर्म्स हैं सभी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो और जो कांस्टेंट टर्म्स है सभी को राइट साइड में शिफ्ट करो। तो ये हो जाएगा 24x माइनस 64x प्लस 15x लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 68 माइनस 168, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में सब्सट्रैक्शन करो, ये तीनों में प्लस माइनस, ये 24 प्लस 15 माइनस 64, तो ये हो जाएगा माइनस 25x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 100, ठीक है। तो देयर फॉर x इज इक्वल टू यहां 100/25 करो। 100/25 क्या होता है, 100/25 4 होता है। तो हम यहां लिख लेंगे x, मिल गया हमें x का वैल्यू, कितना मिला, x मिला है 4। तो फाइनली जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था हमने
सॉल्व कर लिया है गिवन इक्वेशन को, हमें रिजल्ट मिला है 4, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो x का वैल्यू फाइंड आउट की है वो करेक्ट है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट, ठीक है। अगर एग्जाम में ये प्रॉब्लम आता है और अगर ये लिखा नहीं है चेक द रिजल्ट, अगर ये लिखा नहीं है तो फिर आप यहां पे स्टॉप कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और चेकिंग अगर आपको करना ही है तो आप रफ में चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखा है चेक द रिजल्ट एग्जाम में तो आपको जैसा हमने कहा स्टेप्स शो करना कंपलसरी है। तो चलो चेकिंग की स्टेप्स शो करेंगे। तो देखो कैसे चेक किया जाता है। चेकिंग सिंपल है, चेक करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो चेकिंग वाली स्टेप्स यहां पे शो करेंगे। आपको बस क्या करना है, ये जो x का वैल्यू 4 है ना, ये गिवन इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो चलो गिवन इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे। ये देखो ये गिवन इक्वेशन लिए। अब क्या करो, ये गिवन इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां उसकी वैल्यू 4 पुट करो। तो देखो पुट करने के बाद क्या होता है, x की वैल्यू 4 है तो हम यहां लिख लेंगे 4 + 7 - 8 × 4 / 3 = 17/6 - 5 × 4/8। ये देखिए हमने जहां जहां x है वहां पे 4 पुट किए। अब इसको सॉल्व करो, देखो LHS RHS सेम आता है क्या। अगर आ गया तो समझ लो कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए थे वो बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया चेकिंग, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 4 + 7 हो गया 11 माइनस, तो ये हो जाएगा 32/3 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 17/6 - 20/8 लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा 33 - 32/3, यानी ये हो जाएगा 1/3 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 17 8 136 - 120/48, तो ये हो जाएगा 16/48। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1/3, राइट हैंड साइड में भी 1/3, क्योंकि 16 3 48 होता है। तो ये देखिए फाइनली LHS RHS सेम हो चुका है। जैसा हमने कहा था, अगर LHS RHS सेम है तो ही ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमने फाइंड आउट किया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ LHS RHS सेम आ चुका है, तो नीचे हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर LHS = RHS। एग्जाम में भी आपको इसी तरह का स्टेटमेंट एट द लास्ट लिखना है, और उसके बाद आपको ये लिखना है कि देयरफॉर x = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो फाइनली क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो हमने सॉल्व किए हैं क्या? यस बिल्कुल। क्वेश्चन में पूछा था कि गिवन इक्वेशन को सॉल्व करो, हमने सॉल्व किया है। हमने सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट किए और क्वेश्चन में लिखा था चेक द रिजल्ट, चेक करो, तो बिल्कुल सही है, हमने चेक किए। ये जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आया क्योंकि LHS RHS इक्वल आ चुका है, और इस तरह से ये फाइनली प्रॉब्लम यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये एलसीएम। एलसीएम गलत नहीं होना चाहिए। एलसीएम जो नंबर आपने लिए उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको प्रॉपर्ली रिड्यूस करना है, तो आपको x का वैल्यू मिलता है। और चेकिंग के लिए x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करो, इस तरह का आपको LHS RHS मिल जाएगा, और फाइनली जो कंफर्म करने के लिए कहा था वो कंफर्म हो जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीट। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो इक्वेशन दिया है जो कि इन द फॉर्म ऑफ टी है, इसको हमें सॉल्व करना है, और आखिरी में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहां लिख लेंगे, गिवन लीनियर इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज, तो क्या दिया है ये देखो, ये गिवन इक्वेशन हमने यहां लिख लिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं। आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, टी मिल जाएगा, या आप चाहे तो यहां एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालने से भी टी मिल जाएगा। कौन से मेथड से सॉल्व करना है चॉइस आपकी है, जो मेथड आपको इजी लगती है आप उसका यूज करो, आंसर एक ही आने वाला है। आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, टी का वैल्यू तो आपको एक ही मिलेगा कंफर्म। तो चलो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में भी हमने एलसीएम निकाले थे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि एलसीएम निकालते समय उनको दिक्कत होती है, उनको लगता है एलसीएम निकालना बहुत ही टफ है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है एलसीएम निकालना। सुनो कैसे निकालते हैं एलसीएम, हम आपको बताते हैं। देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, पूरे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या लिखा है। इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 4 3 3 ऐसे 3 नंबर है।
तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम एक ऐसा नंबर सोचना है जो ये तीनों से डिविजिबल हो, जो ये तीनों से डिविजिबल हो। ऐसा नंबर सोचो। क्या ऐसा नंबर 8 है? क्या ऐसा नंबर 8 है? 8 4 से डिविजिबल है, लेकिन 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 8 एलसीएम नहीं होगा। क्या ऐसा नंबर 9 है? 9 3 से डिविजिबल है, लेकिन 4 से नहीं है, मतलब 9 भी नहीं है। क्या ऐसा नंबर 12 है? यस, बिल्कुल ऐसा नंबर 12 हो सकता है, एलसीएम 12 हो सकता है, क्योंकि 12 4 से भी डिविजिबल है, 12 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है 12, इसका मतलब एलसीएम हम लेंगे एज अ 12। तो चलो हम यहां स्टेटमेंट में लिखेंगे टेकिंग एलसीएम इक्वल टू 12। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जो नंबर आपने एज अ एलसीएम लिए उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड में। तो चलो हम यहां पे 12 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होता है, तो देखो फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 3t माइनस 2 बाय 4, ये फर्स्ट फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब सेकंड को भी करो, माइनस 12 इंटू 2t प्लस 3 बाय 4, ये देखो, ठीक है। सेकंड को भी हमने 12 से मल्टीप्लाई किए। राइट साइड में चलते हैं, 12 इंटू 2 बाई 3 माइनस 12 इंटू टी, देखो हर टर्म को हमने 12 से मल्टीप्लाई किए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा है, देखो क्या फायदा हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सही है। यहाँ पे 4 1 जा 4, एक मिनट, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 3 होना चाहिए, एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई हमसे, यहाँ 4 नहीं, यहाँ पे 3 है, क्योंकि 4 तो एक ही था ना। हाँ, तो यहाँ पे अब हम डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देखो, ठीक है। अब जो टर्म्स बचे हैं वो लिख लो, तो क्या बचा है, तो यार 3 इंटू ब्रैकेट माइनस 4 इंटू ब्रैकेट इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 12 इंटू टी, देखो ऐसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 3 इंटू ब्रैकेट में क्या है, 3t माइनस 2 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में क्या है, 2t प्लस 3 इक्वल टू, देखो 3 इंटू ब्रैकेट माइनस 4 इंटू ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू 4 2 जा, तो ये 8 माइनस 12t, ये देखो, ठीक है। अब इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो, बिल्कुल स्टेप वाइज, गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से इसको स्टेप वाइज। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है यहां तक सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद रॉन्ग करते हैं, रॉन्ग नहीं करना। देखो 3 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, यहां माइनस 4 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, यह होगा 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 इक्वल टू 8 माइनस 12t, ठीक है। अब क्या करो, सभी t का टर्म लेफ्ट साइड में लो, सभी कांस्टेंट टर्म राइट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 9t माइनस 8t प्लस 12t इक्वल टू 8 प्लस 12 प्लस 6, देखो t वाले टर्म सब लेफ्ट साइड में आ गए, ठीक है। तो 9t माइनस 8t यानी t प्लस 12t, तो ये हो जाएगा 13t इक्वल टू, ठीक है, 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26, तो 26 को 13 से डिवाइड करो, बिल्कुल हो जाएगा। सो t इक्वल टू 26 बाई 13, 13 2 जा 26, तो ये हो जाएगा 2। तो फाइनली हमें t का वैल्यू मिल गया, कितना मिला t का वैल्यू, हमें t का वैल्यू मिला है 2। हमने t फाइंड आउट कर लिए, यानी क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। सॉल्व करने के लिए कहा था ना गिवन इक्वेशन को, हमने सॉल्व कर लिया है, हमें t का वैल्यू 2 मिला है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आगे लिखा था एंड चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है, अगर एग्जाम में चेक द रिजल्ट नहीं लिखा है, तो आप यहां तक सॉल्व करके स्टॉप करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो चेक द रिजल्ट, तो आपको चेकिंग वाली स्टेप शो करना कंपलसरी है। तो चलो अब हम यहां पे चेकिंग करेंगे। चेकिंग को तो कैसे चेकिंग होता है, बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, गिवन इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करना है। गिवन इक्वेशन है ना, ये देखो ये गिवन इक्वेशन है, हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये देखो ये गिवन इक्वेशन है ना। तो गिवन इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करो, ये जो t हमने फाइंड आउट किया ना उसमें पुट करो। पुट करने के बाद देखो कि LHS RHS सेम आता है क्या। अगर LHS RHS सेम आ गया तो समझ लो जो हमने t का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है।
ठीक है। और अगर सेम नहीं आया तो समझ लो हमने कहीं ना कहीं गलती की है, हमारा टी रॉन्ग है, इसका मतलब ये होता है। तो चलो टी का वैल्यू 2 पुट करो, हर जगह 2 पुट करो। तो 3 इंटू 2 माइनस 2/4 माइनस 2 इंटू 2 सॉरी माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस 2। ये देखिए, तो ये क्या होगा 6 माइनस 2 यानी 4/4 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 7/2 2 नहीं 3 इक्वल टू, यहां पे राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6, ठीक है, बाय 3। लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे हो जाएगा 1, ठीक है ना, माइनस 7/3 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 4/3। राइट हैंड साइड में माइनस 4/3, इसका कुछ हो नहीं सकता, बस लेफ्ट हैंड साइड में भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7/3 इक्वल टू माइनस 4/3। तो ये हो जाएगा माइनस 4/3। एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं ना, लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट डायरेक्टली लिख लेते हैं। माइनस 4/3 लेफ्ट साइड में भी रहेगा तो फाइनली देखो लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। हमने आपको कहा था कि LHS RHS सेम आता है क्या, चेक करो। यस आ गया, LHS RHS सेम आ गया। इसका मतलब यह है कि जो हमने टी का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। LHS RHS सेम आ चुका है तो इसका मतलब टी का वैल्यू, सो देयरफॉर टी इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है कि LHS इज इक्वल टू RHS है, इसीलिए जो t का वैल्यू 2 हमने फाइंड आउट किए वही हमारे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिए और इस तरह से फाइनली पूरा ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट था एलसीएम निकालना। अगर आप एलसीएम से सॉल्व नहीं कर रहे तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना पड़ेगा। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो भी आपको यही टी मिलने वाला है। फिलहाल हमने एलसीएम से निकाले, एलसीएम अब हमने 12 लिए, पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई किए, फिर हमने स्टेप वाइज इसको सॉल्व किए, टी मिल गया। टी उठा के हमने यहाँ गिवन इक्वेशन में पुट किए तो हमें पता चला LHS RHS बिल्कुल सेम है। इसका मतलब चेकिंग हो गया कि जो हमने टी का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है। स्टेटमेंट ऐसा लिख लेना तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस जरूर करिए। ऐसे प्रॉब्लम्स जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिए है जिसमें x अननोन है और इसको हमें सॉल्व करना है और नीचे लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, काफी बड़ा इक्वेशन दिया है, इसको हमने कॉपी कर लिया है। और अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो x फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पे एलसीएम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर x का एक ही आने वाला है। चलो हम यहाँ पे एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, एलसीएम से आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए, सिंपल है। देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या है वो चेक करो। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो ये सभी से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर सोचो, ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा आपको। तो ऐसा नंबर हमने सोच लिया है, वो है 12। 12 ये सभी से डिविजिबल है। 12 6 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो हमने एलसीएम ले लिए एज अ 12। अगर आपको 12 नहीं लेना है तो आप 24 ले लो। 24 ये सभी से डिविजिबल है, आप 24 लेंगे, सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। आप एलसीएम एज अ 12 लेंगे, सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलो हम यहाँ पे एलसीएम 12 लेंगे। देखो छोटा नंबर एलसीएम लिया करो, बड़ा नंबर नहीं। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप छोटा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा, अगर आप बड़ा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम 12 लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप 24 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग एलसीएम
इक्वल टू 12। तो जो नंबर आपने एज अ एलसीएम लिया है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, ठीक है। ऊपर की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है। तो पहला टर्म है ये देखो 12 इंटू एक्स प्लस 2/6, ठीक है। यहां पे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे बाहर, माइनस 12 इंटू ब्रैकेट के अंदर एज इट इज रखो 11 माइनस एक्स बाई 3 माइनस 1/4 एज इट इज इक्वल टू राइट साइड में 12 इंटू 3x माइनस 4/12, ठीक है। ये देखो हमने पूरे इक्वेशन को क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किए। अब इसका क्या फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। देखो 6 1 6, 6 2 12, यहाँ पे 12 1 12, यहाँ पे कट गया 12 पूरी तरह से, है ना। तो ये तो हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल होगा। हम एक काम करेंगे 12 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से दोनों टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और देखो अगली स्टेप क्या होंगी। यहाँ पे 2 बचा और ये न्यूमरेटर बचा x प्लस 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। फिर माइनस 12 इंटू, ये देखो पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 11 माइनस एक्स बाई 3, 11 माइनस एक्स बाई 3, ठीक है, प्लस 12 इंटू 1/4, प्लस क्यों आया, क्योंकि देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 इंटू 1/4 और राइट साइड में है 3x माइनस 4 राइट साइड में, ठीक है। अब यहां पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 1 3, 3 4 12 और अब जो बचा है वो लिखो। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर लो और यहां पे देखो 4 1 4, 4 3 12, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्टेप से, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो बचेगा वो हमें लिखना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x प्लस 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो माइनस 44 प्लस ऑफ 4x। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ -4 है, -4 इंटू 11 माइनस 44, -4 माइनस एक्स प्लस 4x, ठीक है। माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ हो जाएगा +3 इक्वल टू 3x माइनस 4। अब क्या करो, जितने भी x के टर्म है उनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो और जो इसमें x नहीं है उनको राइट साइड में शिफ्ट करो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4x माइनस 3x, ये हो गया x के टर्म्स सब एक साइड में आ गए, ठीक है। अब इधर के टर्म्स उधर लेके जाओ, ये -4 -3 प्लस 44 -4, ये देखिए ऐसी टर्म्स। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा देखो, ये 2x प्लस 4x 6x माइनस 3x, ये हो जाएगा 3x। और अब राइट साइड में -4 -3 -4 प्लस 44, तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 33/3 करो, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 11। तो जैसा हमने कहा था हमें x फाइंड आउट करना है, तो हमने x फाइंड आउट कर लिया है, x का वैल्यू हमें मिल गया है 11, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था चेक द रिजल्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में चेक द रिजल्ट अगर नहीं लिखा है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है एग्जाम में, तो आपको चेकिंग वाली स्टेप शो करने की जरूरत नहीं। आप इतना सॉल्व करके आप स्टॉप करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये लिखा है तो फिर आपको चेकिंग करना ही पड़ेगा। तो चलो हम चेक करेंगे कि हमने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है क्या। चेकिंग तो कैसे चेक करते हैं, बहुत सिंपल है। बस क्या करो, ये जो x का वैल्यू है 11, ये उठा के गिवन इक्वेशन में पुट करो और गिवन इक्वेशन को सॉल्व करो और देखो LHS RHS सेम आता है क्या। अगर आ गया तो समझ लो जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया वो करेक्ट है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे। या देखो ये पूरा गिवन इक्वेशन है, हमने यहां पे ले लिए। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो 11, हर जगह 11 पुट करो, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 2/6 माइनस 11 माइनस 11/3 माइनस 1/4 इक्वल टू 3 इंटू 11 माइनस 4/12, है ना, ऐसा होगा। अब देखो ये क्या होगा, 11 प्लस 2 यानी 13/6, यहां लिखते हैं 13/6। अब यहाँ 11 माइनस 11 यानी 0, ये तो टर्म 0 हो गया। अब ये -1/4, ये माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 लेफ्ट हैंड साइड में इतना। ये 13/6 यहाँ से आया, 1/4 यहाँ से आया। राइट साइड में 33 माइनस 4/12,
33, 11 इंटू 3 33, 33 माइनस 4 करो 29, 29 बाय 12, तो 29 बाय 12 ऐसा हुआ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, तो ये 52 यहां सॉल्व करेंगे, 52 प्लस 6 बाय 24 इज इक्वल टू 29 बाय 12, ठीक है। तो यहां न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 52 प्लस 6 यानी 58, तो ये हो जाएगा 58 बाय 24 इक्वल टू 29 बाय 12। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करो तो ये बचेगा 29 बाय 12, तो बचा 29 बाय 12 लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी 29 बाय 12। देखो तो यहां पे LHS RHS सेम आ चुका है, जैसा हमने कहा था आपको। क्या कहा था, हमने कहा था कि x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करो और चेक करो कि LHS RHS सेम आता है क्या। तो हमने यहाँ पे पुट किए, देखो यहाँ पे पुट करने के बाद इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, और यहाँ LHS RHS सेम आ चुका है 29 इक्वल टू 29। आगे सॉल्व नहीं करना है, हमें बस चेक करना है कि दोनों साइड सेम आती है क्या। इसको डिवाइड वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों साइड सेम आ चुकी है। एक मिनट यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। तो ये देखिए हमने जगह बना लिए हैं, चेकिंग वाले स्टेप्स हमने इधर कर लिए। ये गिवन इक्वेशन, इसमें ये पुट किए, ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेटमेंट है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, फिर ये है, ठीक है। तो LHS RHS सेम हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। एग्जाम में भी आपको लिखते समय ये पूरा ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, LHS इज इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 11 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था वो ये हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, एग्जाम में ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे आप प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलसीएम लेके सॉल्व करना। देखो एलसीएम हमने 12 लेके सॉल्व किए, आप चाहे तो यही एलसीएम 24 लेके सॉल्व करो तो भी आपको एक्स का वैल्यू इतना ही मिलने वाला है। और मिलने के बाद फिर चेक करने के लिए जो भी एक्स का वैल्यू मिला है वो गिवन इक्वेशन में पुट करो। ऐसा आप सॉल्व करो स्टेप वाइज और देखो LHS RHS सेम आता है क्या। आ गया तो आपको सॉल्यूशन जो भी आपने किए हैं उसके ऊपर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगे, प्रॉब्लम कंप्लीट, ठीक है। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिया है, काफी बड़ा इक्वेशन है, हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में आगे लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन इज, तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो हम यहां लिख रहे हैं। ये देखिए ये गिवन इक्वेशन है और अब हमें इसको सॉल्व करके यहां से x फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके हैं। आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो एलसीएम का यूज कर सकते हैं। चलो हम यहां पे एलसीएम से सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, देखो एलसीएम अगर आपको लेना है, इसके पहले के भी प्रॉब्लम्स हमने एलसीएम से सॉल्व किए थे, बहुत आसानी से वो सॉल्व हो गए थे। यहाँ पे भी अगर आपको एलसीएम में कुछ डाउट्स है क्लियर हो जाएगा। देखो एलसीएम कैसे निकालना, देखो डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। डिनोमिनेटर में 3, 4, 6 है, तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो ये तीनों से डिविजिबल हो, 3, 4, 6 तीनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर है 12, छोटा नंबर है 12, बड़ा नंबर है 24, उससे भी आप ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 12 एज अ एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, 24 लिए तो भी चलता है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे 24, 12 लेके सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 12 लेने में कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये 1/4 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 4 जा यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर 12 लेके सॉल्व करोगे ना तो आगे दिक्कत जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। उससे अच्छा एलसीएम 24 ले लो। तो चलो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 24। तो हम यहाँ लिख लेंगे टेकिंग एलसीएम इक्वल टू 24। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपने एज ए एलसीएम लिए उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 24।
हमेशा जो नंबर आप एज ए एलसीएम लेते हैं उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया करो, उससे सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि उनको एलसीएम में दिक्कत होती है। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। एलसीएम इसके पहले के भी काफी सारे प्रॉब्लम्स में हमने एलसीएम यूज किए हैं, ठीक है। एलसीएम हमेशा एक ऐसा नंबर लेने का जो डिनोमिनेटर के सभी नंबर से डिविजिबल हो, ठीक है। छोटा नंबर भी चलता है, बड़ा नंबर भी चलता है। तो देखो हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है। तो चलो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म्स को। तो यहाँ हो जाएगा 24x माइनस 24 इंटू 2x प्लस 8 बाई 3 इक्वल टू 24/4। उसके बाद x माइनस 2 माइनस एक्स बाई 6। ये देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। माइनस 24 इंटू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कैंसिल होगा क्या? यस, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है। और अब जो बचा है वो लिखो। तो यहाँ 24x माइनस, अब यहाँ 8 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 8 इंटू 2x। चलो स्टेप वाइज करेंगे। 2x माइनस ऑफ 2x प्लस 8, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस 8 माइनस 8 2x प्लस 8 इक्वल टू 6 और ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस एक्स बाई 6। उसके बाद 24 3 जा 72, ये देखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। या 8 से मल्टीप्लाई करा दो अंदर में, यहां 6 से मल्टीप्लाई करा दो अंदर में। तो ये हो जाएगा 24x माइनस 16x प्लस माइनस 64, ठीक है, इक्वल टू 6x माइनस 2 माइनस 6 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 6 माइनस ऑफ 72। अब यहाँ पे 6 दोनों कट हो गए, जो बचा है वो लिखो। तो ये 24x माइनस 16x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x माइनस ऑफ 64 इक्वल टू 6x माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 72। अब सभी x के टर्म्स एक साइड में ले लो। तो 8x माइनस x, ठीक है। x की टर्म एक साइड में हो रही, कांस्टेंट टर्म्स भी आपको एक साइड में शिफ्ट करना है। ये देखो, ये 6x इधर आया माइनस हो गया, x इधर आया माइनस हो गया। ये 64 इधर शिफ्ट करो, तो माइनस 72 माइनस 2 प्लस ऑफ 64, ठीक है। तो ये 8x माइनस 6x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x इक्वल टू ये 72 माइनस 2, ये 74 प्लस ऑफ 64, तो ये x, ठीक है। 2x माइनस x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 10। तो ये देखिए फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें x का वैल्यू मिल गया। जैसा हमने कहा था आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमें x का वैल्यू मिल गया 10। लेकिन इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद, इतना आपने मेहनत की है, आपने सॉल्व किया x का वैल्यू, अब आपको पता करना है कि आपका वैल्यू करेक्ट है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी बात है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कैसे क्रॉस चेक करना? वैसे भी यहाँ लिखा है चेक द रिजल्ट। अब हमें चेक करना है कि जो हमने सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। चेकिंग वाले स्टेप्स अब हमें शो करना पड़ेगा। अगर आपने वो एग्जाम में शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलो चेकिंग वाले स्टेप्स शो करेंगे, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चेकिंग। अब चेकिंग करना मतलब क्या, देखो किस तरह से करना। सिंपल है, आपको बस क्या करना है, जो x का वैल्यू है ना, ये गिवन इक्वेशन में पुट करना है और देखना है LHS RHS सेम आता है क्या। गिवन इक्वेशन में पुट करके अगर LHS RHS सेम आ गया तो समझ लो जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया वो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। तो चलो गिवन इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं। देखो ये गिवन इक्वेशन है, हमने यहाँ पे लिख लिए। अब चलो यहाँ पुट करते हैं x का वैल्यू, दोनों साइड पे पुट करो। जहां जहां x है वहां पे x का वैल्यू -10 पुट करो। तो ये हो जाएगा -10 माइनस 20 यहाँ पे न्यूमरेटर में, -20 प्लस 8 बाई 3 इक्वल टू 1/4 -10 -2 प्लस 10 बाई 6 -3।
लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या होगा, -20 + 8 यानी -12, -12/3 यानी -4, -4 माइनस +4 -10 + 4 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखो ये 12/6 यानी 2, -2 -10 मतलब -12 और ये 1/4 ब्रैकेट में -12 -3, ये देखो ऐसा। अब ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में -6, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 4 3 12, ये -3 -6। यहाँ पे भी हो गया LHS RHS सेम हो गया। देखो हमने कहा था ना आपको LHS RHS सेम होना चाहिए, अगर हो गया तो समझ लो जो सॉल्व किए वो करेक्ट है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर LHS = RHS। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये सेम अगर हो गए तो समझ लो जो आपने सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है। अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो समझ लो आपने जो सॉल्व किए वो रॉन्ग है, आपका x का वैल्यू गलत है। इसका मतलब ये होता है क्रॉस चेकिंग हो गया इनडायरेक्टली वो, ठीक है। तो फाइनली ये LHS RHS चेक किया है, सेम आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू 10 करेक्ट है। तो हम यहाँ नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर x = -10 is the solution of given equation, एग्जाम में भी आपको एट द लास्ट ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि LHS RHS सेम है, इसीलिए x = -10 जो हमने फाइंड आउट किए वो करेक्ट आंसर है। तो ये आपको इस तरह से लिखना है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था एलसीएम हमने 24 लिए। आप कोई दूसरा नंबर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको स्टेप वाइज हमने सॉल्व करके रिड्यूस किए तो हमें x मिल गया। और क्रॉस चेक करने के लिए हमने चेकिंग वाली स्टेप्स यहाँ पे x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक किए, LHS RHS सेम आ गया। सो x = -10 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, स्टेटमेंट में लिख दिए, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।